हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए व्लॉग में। और अभी मैं खड़ी हूँ यहाँ पर हरिद्वार रोड में। जसपुर पहुँच गए हैं हम लोग, तो हमें जाना है शिमला। तो देखिए कितनी अच्छी सी गुनगुनी सी धूप खिली है और कोहरा लगा हुआ है पूरी रोड पर। तो अभी हम पहुँच गए हैं जसपुर और सुबह हम उठ गए थे 3 बजे और 3 बजे से हमने खाना बनाया पूरे रास्ते के लिए, क्योंकि आज हम घर का ही खाना खाएंगे। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं कोटद्वार रोड नजीबाबाद और इसके बाद आएगा हरिद्वार। तो वीर को लग गई है बहुत तेज भूख और खाना शुरू कर दिया। वीर कहाँ है? छुपा दिया, वीर ने छुपा दिया। आप देख सकते हैं वीर के पीछे चिप्स के पैकेट, बिस्किट के पैकेट पड़े हुए हैं। देखिए इसने छुपा दिया है यहाँ पर चिप्स का पैकेट और छुपा रहा है। और ये पीछे इसीलिए बैठता है क्योंकि इससे खाने को मिलता है ना वीर? सही बात है। देखो मुँह चला रहा है। तो बज चुके हैं 9:30 और हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार। अभी हरिद्वार में हमारा रुकने का कोई प्लान नहीं है क्योंकि हमें शिमला जाना है, बहुत दूर है। इसलिए मैं आपको बाहर से जो भी चीज़ें दिखाई देंगी, जैसे गंगा नदी हो गई, मनसा देवी मंदिर दूर से दिखता है, और जो भी मुझे दिखाई देगा मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। जब हम हरिद्वार के अंदर एंटर करते हैं तो सबसे पहले जो मंदिर आता है वो चंडी देवी मंदिर आता है। और ये मंदिर बहुत ही ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ जाने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ से रोपवे लगी हुई है और वो मंदिर काफ़ी ऊंचाई पर वहाँ स्थित है। वहाँ पर इतनी ऊंचाई पर स्थित है। पिछले साल जब हम देहरादून से वापस आ रहे थे तो हमने सोचा चंडी माता में दर्शन कर लेते हैं, तो हमने प्रसाद वगैरह सब खरीद लिया था। और जब हमने देखा कि लिफ्ट के लिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, शाम तक भी नंबर नहीं आने वाला था, क्योंकि वहाँ के लोगों ने बताया कि शाम तक भी आपका नंबर नहीं आने वाला है। नवरात्र के दिन चल रहे थे, तो हमें फिर वापस जाना पड़ा। यहाँ से मनसा देवी मंदिर भी दिखने लग गया है। शायद वीडियो में तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हमें दिखने लग गया है। सड़क इतनी खराब हालत में है कि गाड़ी झूला जैसा झूल रही है। ये है मनसा देवी मंदिर, थोड़ा जूम करके दिखाया है मैंने यहाँ पर। इधर है हरी की पैड़ी जाने का रास्ता और अब हम जा रहे हैं देहरादून की तरफ। जो फ्लाईओवर है, अगर हम इस फ्लाईओवर में चढ़ जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे सीधे दिल्ली। कितनी अच्छी कलाकारी की हुई है दीवारों पे। और ये है हरिद्वार, पावन नगरी। के राजा शंकर संकट हरेणा, शंकर संकट हरेणा। अभी हम रुक गए हैं थोड़ी देर के लिए। देहरादून आने वाला है, देहरादून से पहले ही रुक गए हैं। ये देख सकते हैं आप, नेशनल हाईवे के किनारे छाया में। लेकिन हालत ख़राब हो गई गड्ढों की वजह से। जो नजीबाबाद से जो रोड जो हरिद्वार को लिंक करती है उसमें शॉर्टकट है, लेकिन इतने गड्ढे थे, तो अगर कोई आ रहा हो तो प्लीज़ ना आए। क्योंकि पहले जो रोड थी, 1 साल पहले हम आए थे तो तब उसमें इतने गड्ढे नहीं थे, और अभी तो बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं। और हरिद्वार में फ्लाईओवर बन रहे हैं तो वहाँ पर भी सड़कों में बहुत ही ज़्यादा गड्ढे थे, तो हालत ही ख़राब हो गई है। तो अभी थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं, घर से बना के लाए हैं। ये है घर का बना हुआ खाना जो मैंने सुबह 3 बजे से उठ के बनाया है। तो चलो देखते हैं क्या क्या है इसमें। ये है फ्रूट्स, सूखे चने, खीर, दिखाने दो, और ये है भांग की चटनी। ये है सूखे आलू, ये वीर के फेवरेट। तो भी ये है पूरियाँ, ये वीर की फरमाइश पर बनाई गई हैं, वीर लो। और ये बनाई गई हैं रोटियाँ। तो खाना शुरू करते हैं। घर के खाने की अलग ही बात होती है। हमें 3 दिन तक बाहर रहना था, तो 3 दिन तक लगातार बाहर का खाना तो नहीं खा सकते थे, इसलिए हमने कहा आज जो है हम घर का ही खाना खाएंगे। तो
खाना हो चुका है, हमारा नाश्ता हो चुका है एक्चुअली, 10:30 बज गए हैं। और अब मैं खा रही हूँ खीर। हस्बैंड ने खा ली है, थोड़ा बेटा खा लेगा इसी में से, क्योंकि खीर अगर मैं लंबे समय तक रखूँगी तो ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए हम इसको अभी फिनिश कर देते हैं। जो हम घर से लेके आए थे वो हमने पेट भर के लंच किया। लंच क्या, ब्रंच ही समझिए उसको, क्योंकि वो ब्रेकफास्ट और लंच दोनों हो गया। अगर हम रेस्टोरेंट में खाना खाते तो इतना मज़ा नहीं आता जितना हम घर के खाने में मज़ा आ रहा है। और सब हम तीनों यहाँ साथ मिल के खा रहे हैं, तो पूरा पेट अच्छे से भर गया है। मतलब वो बात नहीं है कि रेस्टोरेंट में ऐसा है कि खाना कैसा होता, पसंद आता नहीं आता, आधा वेस्ट करते, लेकिन घर का खाना तो सभी को पसंद आता है। तो मैंने खीर बनाई है, बहुत यम्मी हो रही है। आज पूरे उत्तराखंड में नौवीं के श्राद्ध की छुट्टी है, तो हमने सोचा देहरादून में भी छुट्टी होगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड का काम देहरादून में भी था। तो यहाँ आगे पता चला कि ऑफिस खुले हुए हैं, तो उनका देहरादून का काम हो चुका है। और अब हम रवाना हो चुके हैं शिमला के लिए। और इतना लंबा सफ़र है तो रास्ते में कुछ ना कुछ खाने के लिए होना चाहिए। तो नमकीन बिस्किट तो हमने ख़रीदे ही हैं, साथ में मैं लेके आई हूँ घर से खीरा, जो कि एक शीतलता प्रदान कर रहा है, बहुत ठंडा लग रहा है। तो मैं खा रही हूँ खीरा, और वीर सो गया है। तो हम अभी बैठे हैं गैराज में, और गाड़ी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। गाड़ी स्पीड से भगाने में स्टीयरिंग थोड़ा हिल रहा है, तो वही ठीक करा रहे हैं। जैसे हमने हिमाचल प्रदेश के अंदर एंट्री करी, हमारे साथ ऐसा हो गया। तो देखते हैं फिर अब कितनी देर लगती है इसमें। और अभी कम से कम हमें 5 घंटे लगेंगे शिमला पहुंचने में, तो रात ही होने वाली है। तो अब हमने गाड़ी करा ली है ठीक, ज़्यादा परेशानी नहीं थी। स्टीयरिंग जो हिल रहा था उसका कारण पता चल गया और गाड़ी ठीक हो गई। और अब हमें बज चुके हैं 2:30, तो अब हमें, मुझे लग रहा है शिमला पहुंचने में रात ही होने वाली है, तो हम थोड़ा पहले ही स्टे करेंगे। और अब हमने चल दिए हैं, और मैं साथ में खा रही हूँ सेब। फिर आप क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो? फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने रूम में। हमने गेस्ट हाउस में एक कमरा लिया है, और अभी हम शिमला नहीं पहुंचे हैं। शिमला से 50 किलोमीटर पहले एक जगह है सोलन, तो वहां पर हम अभी पहुंचे हैं। और रात हो गई है बहुत ज़्यादा, मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए। तो कुछ भी बाहर नहीं दिखाई दे रहा है, रात हो गई है। तो अपना सफ़र हम कल पूरा करेंगे, कल हम जाएंगे शिमला। तो अभी हमारा डिनर का टाइम हो गया है, अब हम चलते हैं डिनर करने के लिए। जहाँ हम रुके हैं वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है, और रात के समय बाहर का व्यू इतना ज़्यादा खूबसूरत आ रहा है। लेकिन जिस कमरे में हम रुके हैं वहाँ से व्यू इतना अच्छा नहीं आ रहा है, तो इसलिए कमरा थोड़ा सस्ता है। लेकिन जहाँ से ये सोलन का पूरा व्यू दिखाई देता है तो वो थोड़ा महंगा है। तो यहाँ पर हमें जो है, यहाँ के मालिक जो है उन्होंने बताया कि यहाँ मेला लगा हुआ है, तो आप वहाँ जाइए, देख के आइए। तो देखते हैं, अगर हम थके हुए हैं, अगर जाते हैं देखने के लिए, तो वहाँ वीडियो ज़रूर शूट करूँगी। अभी फ्रेश हो लेते हैं और हाथ पैर धोते हैं, उसके बाद जाते हैं डिनर के लिए। तो मैं अपने गेस्ट हाउस से आपको बाहर का थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ, इसलिए मैं बाहर आई हूँ। ये है हमारा गेस्ट हाउस जहाँ हम रह रहे हैं, और इसके सामने है सोलन का प्यारा सा नज़ारा। ये देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत है। हैं? किसने? तो ये है हमारा मात्र छाया, और अब हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए। तो हमने गाड़ी कर ली है पार्क, और अब हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए। तो किसी ने हमें सजेस्ट किया कि बाबे दी फुल कृपा रेस्टोरेंट है यहाँ पर एक, बहुत अच्छा सा। लेकिन हमने यहाँ देखा कि नॉनवेज के इतने सारी शॉप हैं यहाँ पर, और लेकिन हमें वेज खाना था, इसलिए हम यहाँ आए हैं। तो देखते हैं कैसा है यहाँ का खाना। तो है यहाँ का, ये है फुल मेन्यू, और वीर इसको बहुत ही गौर से पढ़ रहा है। सोच लिया क्या ऑर्डर करने वाले हो? हाँ, सोच रहे हो? तो हमारे डिनर में है मटर पनीर,
मिक्स वेज, रायता, और यह है राजमा, और यह है नान है ना वीर क्या पा, और साथ में थोड़ा सा सलाद। तो खाना बहुत ही टेस्टी है, यम्मी है, पूरा वेज है, बहुत अच्छा है। तो और एक आ गया है छाछ का गिलास। तो हम अपना डिनर करते हैं और आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, यानी कि कल के व्लॉग में, जो कि हम शिमला में शूटिंग करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।